नमस्कार प्यारे बच्चों, राम राम सभी को। जय सरस्वती माँ की। फिर से आपका स्वागत है प्यारे बच्चों आपके अपने इस ऑनलाइन मंच पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट एपिसोड रूरल मार्केटिंग का। तो लास्ट टाइम में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था मार्केट, कि व्हाट इज द मार्केट, मार्केट होती क्या है, बाजार क्या होते हैं, बाजार किस प्रकार के होते हैं, और बाजार की एक परिभाषा क्या थी, किसके अनुसार, अर्थशास्त्र के अनुसार। यानी इकोनॉमिकल जो बाजार मैंने आपको बताया था वो किसी जगह का नाम नहीं होता। बाजार वो चीज होती है जहां पे एक खरीदार और दूसरा क्या है, बेचने वाला होता है। दोनों के बीच क्या होता है, एक व्यवहार होता है, कंटामिनेशन होते हैं, दोनों एक साथ आते हैं अपने लाभ और हानि के लिए। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया में हमने जो अब पढ़ना है वो रूरल मार्केटिंग से पहले हमने आपको बताया था प्यारे बच्चों कि रूरल मार्केटिंग में जाने से पहले बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस रूरल मार्केटिंग का बेस बनाती है। जैसे सबसे पहले चीज आपको बताई थी मैंने, मार्केट। मार्केट जो आपने पढ़ा वो था बाजार। बाजार हमारा लगभग पूरा हो गया है। उसमें ग्रामीण बाजार की कुछ उल्लेखनाएं हैं, कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं वो हम नेक्स्ट रूरल मार्केटिंग के साथ ही डील करेंगे। नंबर एक होता है मार्केटिंग, मार्केट। नंबर दो जो चीज आती है वो आपको पढ़नी होगी मार्केटिंग। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा इरा है जिसे हम क्या कहते हैं, विपणन। और हमारा जो मेन टारगेट है वो क्या है, अब विपणन है। तो व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग जो शब्द आया है वो एक ग्रीक लैटिन भाषा के शब्द से आया है। जो ग्रीक लैटिन भाषा का शब्द है वो आपके पास कौन सा शब्द है, मर्केटस। मर्केटस से निकला है। मर्केटस का मतलब ही क्या है, आपके पास मार्केट प्लेस। यानी मर्केटस का मतलब जो निकलता है वो क्या होता है, मार्केट प्लेस। और दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, मर्चेंट। यानी एक तरह से आप कह सकते हो कि ये जो शब्द लगता है ये किसके लिए लगता है, ये लगता है जी व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए। क्योंकि बिजनेस भी कई टाइप में लिखे जाते हैं। व्यवसाय जो होते हैं आप व्यापार के तौर पे कह सकते हो, व्यवसाय के तौर पे कह सकते हो, बिजनेस के तौर पे कह सकते हो। तो व्यवसाय है, व्यवसाय जो है वो बिजनेस जो है वो आपके पास कई तरह से डील्ड होता है। ठीक है, अब बात आती है कि हमारे पास जो मार्केटिंग के पिता कहे जाते हैं, फादर ऑफ मार्केटिंग, वो कौन कहे जाते हैं, कि हु इज फादर ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं हम कि हु इज फादर ऑफ मार्केटिंग। फादर ऑफ मार्केटिंग, या आप कह सकते हो कि जो पहले जनक माने जाते हैं मार्केटिंग के, विपणन के, यानी विपणन के पिता या विपणन के जनक। यूं पूछ लिया जाए आपसे कि विपणन जो हम पढ़ते हैं उसके जो जनक आए थे पहले, जिन्होंने इसके ऊपर प्रिंसिपल दिए, या जो कहे जाने वाले पिता हैं इसके, वो कौन है, जिन्होंने इस मार्केटिंग के प्रिंसिपल दिए हैं। ठीक है, तो मार्केटिंग के जो प्रिंसिपल देने वाला बंदा है वो अलग अलग तरीके से हमें पढ़ना है, लेकिन जिस बंदे ने इस प्रिंसिपल को इन्वेंट किया उस बंदे का नाम क्या है आपके पास, कॉटलर, फिलिप। यानी आपके पास वो बंदा कौन है, वो है आपके पास कॉटलर, फिलिप। तो फिलिप जो कॉटलर है, फिलिप वर्ड पहले लगाएंगे हम, कॉटलर बाद में लिखेंगे, कि हमारे पास फिलिप कॉटलर। फिलिप जो कॉटलर था वो आपके पास पिता माना जाता है किसका, मार्केटिंग का। जनक माना जाता है किसका, आपके पास विपणन का। तो फिलिप कॉटलर ने जो आपका नियम दिया था वो किसका दिया था, इस बंदे ने मार्केटिंग मिक्स दी थी। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है विपणन मिश्रण। यानी जो क्या है, मिश्रित विपणन दिया है, मिश्रित विपणन। तो मिश्रित विपणन किसकी देन है, तो ये आपके पास फिलिप कॉटलर की है। फिलिप कॉटलर आपके पास 1931 में जन्मे, और इस बंदे ने जो अपना सिद्धांत दिया, द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग दी, वो 1967 में दी थी। और इस बंदे ने जो अपना मार्केटिंग मिक्स दिया था ये किसके आधार पर दिया था, ये भी याद रखना। तो ये इसने
4 पीज के आधार पर दिया था, यानी 4 पिलर ऑफ द मार्केटिंग, 4 पीज, यानी 4 पीज, 4 पी किसकी देन है, यानी जो मार्केटिंग चलती है वो कौन से स्तंभों से चलती है, तो ये जो मार्केटिंग चलती है ये इन्हीं स्तंभों से चलती है, ये 4 पीज, यानी आपके पास इन्हें हम 4 पिलर ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। ये मार्केटिंग के 4 स्तंभ माने जाते हैं, 4 पिलर ऑफ मार्केटिंग। यानी आपसे पूछा जाए कि मार्केटिंग के मुख्य 4 स्तंभ कौन से हैं, यानी शुरुआती जो स्तंभ दिए हैं वो किसने दिए हैं, बात ये आएगी तो उसमें आप कभी भी फिलिप कॉटलर का नाम नहीं लोगे, तो 4 पी जो दिए हैं वो किसी और ने दिए हैं। 4 पी देन किसकी है, ये आपके पास जेरोम मैकार्थी की है। कि आपसे पूछ लिया जाए कि 4 जो पी दिए हैं, जो 4 पिलर दिए हैं मार्केटिंग के, वो किसने दिए हैं, तो ये आपके पास दिए हैं प्यारे बच्चों जेरोम मैकार्थी। तो जेरोम मैकार्थी ने ये जो चीज दी थी ये कब दी थी आपकी 1960 में। तो यानी आपसे पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ 4 पीज, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि हु इज फादर ऑफ 4 पीज, तो हु इज फादर ऑफ 4 पीज, कि जो आपके पास पिता माने जाते हैं किसके, 4 पीज के, यानी जो 4 स्तंभ दिए हैं, 4 पी दिए हैं, इनके जो पिता है, इनके जो जनक हैं वो कौन है, वो है आपके जेरोम मैकार्थी। जेरोम मैकार्थी ने जो 4 पी का सिद्धांत दिया वो कब दिया था, 1960 में दिया था। और इस बंदे ने, जो फिलिप कॉटलर नाम का बंदा है, इसने क्या दिया था, द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, कि इस बंदे ने जो आपकी एक किताब दी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, तो प्रिंसिपल ऑफ जो मार्केटिंग दी है वो किसने दी है, तो प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग यानी विपणन की सिद्धांतिकी, यानी विपणन का जो सिद्धांत है, ये जो पुस्तक है ये किस बंदे की थी, फिलिप कॉटलर की थी, जो 4 पी के आधार पर उसने दी और उसको नाम दिया था मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्सर के पिता कौन कहे जाते हैं, मिश्रित विपणन के पिता कौन कहे जाते हैं, फिलिप कॉटलर। 4 पी के जनक या 4 पिलर ऑफ मार्केटिंग के जनक पिता कौन कहे जाते हैं, जेरोम मैकार्थी। अब बात आती है कि हमारे पास जो भारत में विपणन बोर्ड की शुरुआत हुई है वो एक तरह से किसके ऊपर हुई है, तो जो भी मार्केटिंग होती है प्यारे बच्चों, आपको पता है वो उत्पाद पे होती है। आपको याद रखना है व्हाट इज द मार्केटिंग। पहले हम थोड़ी सी डिटेल किसके बारे में पढ़ते हैं, मार्केटिंग की पढ़ते हैं। मार्केटिंग का मतलब है विपणन। तो मार्केटिंग विपणन क्या है, व्हाट इज द मार्केटिंग, कैसी प्रक्रिया होती है। तो विपणन आपके पास सबसे पहले पूछा जाए कि विच टाइप ऑफ प्रोसेस, ये आपकी कैसी प्रक्रिया है, कैसी प्रोसेस है, तो इट इज द कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यानी आपसे पूछा जाए कि आपके पास जो विपणन है, जो आपके पास मार्केटिंग है, ये किस टाइप की प्रोसेस है, तो मार्केटिंग आपकी एक सतत प्रक्रिया है, इट बी अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। अगर आपसे पूछे कि ये कैसी प्रक्रिया है तो आप क्या जवाब देंगे, इट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये आपके पास एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया है। ये आपकी कैसी प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है। अब बात आए परिभाषा के रूप में, तो अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें कि मार्केटिंग क्या है, तो जनरल लैंग्वेज में प्यारे बच्चों आप कह सकते हो कि मार्केटिंग सिर्फ एक उत्पाद और सेवा बेचने और खरीदने का क्या है, एक माध्यम है, एक तरह से क्या है, उसे बढ़ावा देने का तरीका है। तो ये एक इनोवेशन कही जा सकती है, नवाचार कहा जा सकता है, किसके लिए, मार्केटिंग के लिए। ठीक है, तो हमारे पास मार्केटिंग विपणन एक प्रोसेस पूछे तो आपकी कैसी है, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, एक सतत प्रक्रिया है। परिभाषा के रूप में अगर बात करें हम, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, यानी विच टाइप ऑफ डेफिनेशन, यानी इसको अगर हम डिफाइन करें तो किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन की अगर बात आए हमारे पास, तो यह एक गतिविधियों का समूह होता है। हम क्या कह सकते हैं कि यह एक गतिविधियों का समूह है, और यह गतिविधियों का समूह पैदा कौन करता है, एक व्यावसायिक संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस, कि जो लोग बिजनेस करते हैं, जैसे आप पढ़ते हो टाटा ग्रुप, टाटा ग्रुप आता है
अब जैसे आईपीएल चल रहा था तो किसकी मार्केटिंग हो रही थी, किसकी विज्ञापन हो रही थी, वहां पे टाटा की हो रही थी। तो यानी ये एक एडवर्टाइजमेंट थी और किसके नाम पे थी, टाटा के नाम पे। वैसे ही आप लोग कोई भी विज्ञापन देखते हो तो वो खास तौर पर किसका हिस्सा होती है, मार्केटिंग का हिस्सा होती है, क्योंकि आप लोगों को पता है वो एक समुदाय या कोई संगठन करता है तो यह एक गतिविधियों का समूह है, यह एक गतिविधियों का समूह, यानी इसे आप लोग एक तरह से क्या कह सकते हो, ग्रुप ऑफ प्रोसेसेस कह सकते हो, गतिविधियों का समूह जो एक एक व्यावसायिक संगठन द्वारा, जो किसके द्वारा किया जाता है, एक व्यावसायिक संगठन के द्वारा किया जाता है, जो एक व्यावसायिक संगठन के द्वारा होता है। संगठन के द्वारा किसके लिए होता है यह जरूरी है। तो व्यावसायिक संगठन के द्वारा अपने उत्पाद और सेवाएं कि जो अपने उत्पाद हैं और क्या कह सकते हैं सर्विसेज, यानी जो सेवाएं हैं, अपने उत्पाद और सेवाएं की खरीद व बिक्री के लिए, खरीद व बिक्री को बढ़ावा देने के लिए, खरीद व बिक्री को क्या किया जाता है, बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। यानी कोई भी आपकी व्यावसायिक संगठन है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये होता है कि वो अपने बिजनेस को रन कैसे करे। तो बिजनेस को रन करने के लिए उसे एक गतिविधियों का समूह तैयार करना पड़ता है। वो गतिविधियों का समूह जो होता है, जो प्रोसेसेस ग्रुप होता है, इनोवेशन ग्रुप होता है हमारे पास, जैसे हम मीडिया ब्लॉगिंग कह दें या क्या है स्लाइड डेक का नाम ले लें या क्या है लीड मैग्नेट ले लें, ये सामग्रियां होती है। ये सामग्रियां क्या करती है, एक समूह तैयार करती है। जैसे आप वीडियो देखते हो, वीडियो में ऐड आती है तो एडवर्टाइजमेंट है, तो एडवर्टाइजमेंट एक गतिविधि का समूह है यहां पर, जो क्या काम करता है, व्यवसायिक संगठन के द्वारा प्रचालित करवाया जाता है। और वो प्रचालित किस लिए किया जाता है कि उसके उत्पाद के बारे में और उसके द्वारा दी जाने वाली सेवाओं के बारे में, जो किस में आएगी, खरीद और बिक्री, यानी क्या है लेन और देन में आएगी, और उसको क्या करवाया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। और ये बढ़ावा जो दिया जाता है इसी को ही हम क्या कहते हैं, विपणन कहते हैं। दूसरा ये हो सकता है, विपणन क्या हो सकता है कि एक तरह से लोगों को या दर्शकों को आकर्षित करने, उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यवान, प्रासंगिक और क्या सुसंगत सामग्री तैयार की जाती है, बनाई जाती है और उसे वितरित की जाती है। यह भी क्या है, एक परिभाषा है किसकी, आपके पास मार्केटिंग की। इसका अर्थ दूसरा क्या हो सकता है कि दर्शकों को, यह एक माध्यम है दर्शकों को आकर्षित करने व प्राप्त करने का। यह एक तरह से आप कह सकते हो कि एक माध्यम है दर्शकों को आकर्षित करना या उन्हें प्राप्त करना, कि दर्शकों को या तो आप आकर्षित करोगे या उन्हें क्या है, प्राप्त करना है। और जो दर्शकों को आकर्षित करना और जो प्राप्त करना है किसके लिए, उसके लिए एक चीज तैयार की जाती है, मूल्यवान। तो प्राप्त करने के लिए, आकर्षित करने व प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, मूल्यवान वस्तु, जो हम दर्शकों को आकर्षित करेंगे और या उन्हें क्या हम प्राप्त करने के लिए मूल्यवान जो वस्तु है, मूल्यवान नंबर एक, वैल्यूएबल, प्रासंगिक कॉन्टेक्चुअल नंबर दो, और सुसंगत, और तीसरी चीज क्या होती है, कंसिस्टेंट, यानी सुसंगत सामग्री। इसके लिए क्या किया जाएगा, सुसंगत सामग्री तैयार करना और उस सुसंगत सामग्री को तैयार करना और साथ में क्या करना, उसे वितरित करना, यानी उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। यह काम होता है किसका, मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग के अंग पूछे जाएं तो मार्केटिंग के अंग जो हैं, ऑर्गन्स हैं, वो खास तौर पर क्या है, सबसे पहला होता है मीडिया, एडवर्टाइजमेंट। कि मुख्य जो अंग होता है मार्केटिंग का वो क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट ही एक मुख्य रोल अदा करती है
किसके लिए? विपणन के लिए। तो विपणन खुद एक क्या मानी जाती है? एडवर्टाइजमेंट। लेकिन इसके रूप बदलते जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो आपके पास मार्केटिंग है, अब जो मार्केटिंग है, इस मार्केटिंग को चलाने के लिए क्या किया जाता है? मार्केटिंग क्या होती है? पहले मार्केटिंग मिक्स योजना बनाई जाती है, यानी प्लान हैव टू बी द मार्केटिंग मिक्स एंड देन प्रोसीड टू इट। यानी पहले जो मार्केटिंग का काम होता है, पहले क्या किया जाता है? पहले किया जाता है प्यारे बच्चों कि मार्केटिंग मिक्स की योजना बनाना, कि जो मार्केटिंग मिक्स की योजना बनाना, पहला काम प्लानिंग करना कि मार्केटिंग मिक्स हमें करनी क्या है, योजना बनाना और उसे कार्यान्वयन करना, बनाना और प्लस क्या करना, कार्यान्वयन करना। यानी दो पॉइंट होते हैं इसके। पहला है कि मार्केटिंग करने का पहला कदम क्या है? पहला कदम है योजना, मार्केटिंग मिक्स की योजना बनाना, और फिर क्या है, उसे कार्यान्वयन करना। इसके ऊपर रणनीति भी आएगी, वो भी बताएंगे। रणनीति दो प्रकार की आपको पढ़ने को मिलेगी मुख्य तौर पर। एक होती है बिजनेस टू बिजनेस और एक होती है बिजनेस टू कंज्यूमर, ये भी बताएंगे। सबसे पहले हमारे पास रोल आता है हु इज द किंग ऑफ मार्केटिंग, कि आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले किंग ऑफ मार्केटिंग क्या है, कि सबसे पहला ही पॉइंट ये पूछा जाता है कि हु इज द किंग ऑफ मार्केटिंग, यानी विपणन का राजा कौन होता है? कि जो विपणन का राजा है, विपणन का राजा वही होता है जिस पे सभी की ध्यान, सभी का आकर्षण होता है, यानी फोकस ऑफ, इसे यूं भी कह सकते हो फोकस ऑफ मार्केटिंग, कि फोकस ऑफ मार्केटिंग, या यूं कह सकते हो आप विपणन का केंद्र। यानी इसको कई तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो विपणन का जो केंद्र माना जाता है वो किसे माना जाता है? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मार्केटिंग? फोकस ऑफ मार्केटिंग, या कह सकते हो विपणन का राजा, किंग ऑफ मार्केटिंग। तो ये कौन होता है प्यारे बच्चों? ये होता है आपके पास कंज्यूमर। कौन होता है? कंज्यूमर होता है। कंज्यूमर का मतलब है आपके पास जो उन चीजों का भोग करता है, उपभोक्ता। यानी उन चीजों को खरीदने वाला जो है, खरीदार ही नहीं होगा तो मार्केट में वस्तुओं का मोल क्या है? तो यानी जब खरीदार होगा तभी बेचने वाला आएगा, और जब बेचने वाला आएगा तो मार्केट में एक ही चीज के कई ब्रांड हैं। जैसे जूते खरीदते हो आप, तो जूते के न जाने कितने ब्रांड मार्केट में उतरते हैं, और वो अलग अलग डिजाइन करते हैं, अलग अलग क्या है, एडवर्टाइजर उठाते हैं। जैसे एक ने शाहरुख खान को उठा लिया, दूसरे ने सचिन तेंदुलकर को उठा लिया, तीसरे ने युवराज सिंह को उठा लिया, किसी ने सौरव गांगुली को उठा लिया, किसी ने अमिताभ बच्चन को उठा लिया। तो ये क्या करवाई जाती है? उपभोक्ता को अट्रैक्ट करने के लिए एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, क्योंकि उन लोगों से जिस बंदे का लगाव ज्यादा है वो उनके द्वारा ऐड की गई चीजों को खरीदते हैं। और इस ऐड का मतलब भी यही होता है कि चीजों की पहचान करवाना, कि उनकी गुणवत्ता की पहचान करवाना, उसका मूल्यांकन क्या है इसकी पहचान करवाना, उसके क्या लाभ और हानि क्या है उसकी भी पहचान करवाना। किसके लिए? उपभोक्ता के लिए। कौन करता है? एडवर्टाइजर करता है, जो उसकी मसूरी करता है। तो ये प्रॉपर्टी थी प्यारे बच्चों आपके पास कि मार्केटिंग क्या है, वो हमने पढ़ा। फिर आता है मार्केटिंग का पहला कदम क्या होता है? मार्केटिंग मिक्स की योजना, यानी स्ट्रेटजीज एंड प्लानिंग, एंड देन हैव टू बी प्रोसीड इट। फिर आता है हु इज द किंग ऑफ मार्केटिंग, राजा कौन है, फोकस कौन है, केंद्र कौन है, सेंटर कौन है? तो वो आपके पास कौन है? आपका कंज्यूमर। अब बात आती है कि व्यवसायिक तौर पर, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्यावसायिक रूप से अर्थ क्या है? व्यावसायिक रूप से अगर आपसे मार्केटिंग का, विपणन का अर्थ पूछे तो क्या है? तो व्यावसायिक रूप से मार्केटिंग और विपणन का जो अर्थ होता है वो होता है आपका विशद। विशद को हम क्या कह सकते हैं? विविध। विविध का अर्थ है डाइवर्स, यानी बहुत फैला हुआ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जिसमें बहुत बड़ी डाइवर्जेंस होगी। तो डाइवर्स फिनोमेना होता है कौन? आपके पास
एक मार्केटिंग। मार्केटिंग विशद है, विशद ही विविध रूप है, बहुत बड़ा रूप है किसका? व्यवसाय का। अब बात आती है कि व्यवसाय कैसा हो सकता है, क्योंकि हम स्टेप टू स्टेप बढ़ेंगे। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब है बिजनेस कैसा हो सकता है। हाउ यू कैन से दैट टाइप ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस के रूप क्या हो सकते हैं। जब बिजनेस किया जाता है तो सबसे पहले आपने देखा होगा लोग एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, जैसे परचून की दुकान खोल ली। अब परचून की दुकान खोलेगा तो उसका भी नाम रखेगा, और उसके आगे वो क्या है, अलग अलग एडवर्टाइजमेंट लगाएगा, अलग अलग क्या बैनर्स इस्तेमाल करेगा जो जो उत्पाद उसने बेचने हैं। अब आपने देखा होगा हर उत्पाद में भी तो एडवर्टाइजमेंट आती है, जो उसे खरीदने के लिए क्या करते हैं, लालायित करते हैं। जैसे क्या है, किसी कुरकुरे वाले पैकेट पे जूही चावला की फोटो आ गई, कुरकुरे वाले चिप्स वाले पैकेट पे किसी अन्य हीरो की फोटो आ गई, तो वो एक तरह से उस व्यवसाय को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। वो बढ़ावा देने के लिए किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट मुख्य तौर पर चलाती है किसको? व्यवसाय को। व्यवसाय ही तो देखने हैं जिसे एडवर्टाइजमेंट चलाती है। तो एडवर्टाइजमेंट किसे चलाती है? नंबर एक आपकी कंपनीज, यानी कंपनीज, कंपनियां होती है, ये भी एक व्यवसाय है। दूसरा आपके पास एंटरप्राइजर, आप पढ़ते हो ना एंटरप्राइज, तो एंटर जो प्राइज है ये आपके पास एक तरह से क्या है? बिजनेस है। हो सकता है तीसरी चीज क्या हो, कोई बड़ी फर्म, जैसे क्या है, मिंडा फर्म है, ठीक है, जो क्या करती थी, पहले हीरो होंडा के जो बाइक्स होते थे उनके जो लॉक हैं और जो क्या है स्विच हैं उनको बनाने का काम करती थी, तो वो फर्म थी, उसी का ही नाम एंटरप्राइजर किया जाता है, और वही एक रूप बनता है किसका? कंपनी का। तो ये आपके अलग अलग क्या है, व्यवसाय हैं। अब हमें पढ़ना है कि जो इस मार्केटिंग को चलाने का काम करेगी वो कौन करेगी? वो करेगी विज्ञापन। कि मार्केटिंग चलाने का काम किसके जिम्मे दिया गया है? विज्ञापन। विज्ञापन क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट। तो जो एडवर्टाइजमेंट है ये किस प्रकार की प्रक्रिया है, वो पूछा जाए तो ये एक गोली है जो AK-47 से लॉन्च की जाती है, इसका मतलब यही है। यानी एक बहुत ही तकड़ा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी उत्पाद को बेचने के लिए। कि मार्केट में कोई उत्पाद आया है, नया उत्पाद आया है, और उसे एकदम से धमाकेदार एंट्री करवा के हमें बहुत ज्यादा खरीदारी और बिक्री करवानी है लोगों के अंदर, तो क्या करेंगे? उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे किसका? एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट किसके अंतर्गत आती है? ANA। एना, एना का मतलब होता है एसोसिएशन नेशनल एडवर्टाइजर। तो इसका मतलब क्या होता है? एसोसिएशन नेशनल, एसोसिएशन नेशनल एडवर्टाइजर। तो ये जो एना के अंतर्गत आता है कौन? आपके पास विज्ञापन, एडवर्टाइजर्स। तो यानी जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट आती है वो किसके अंतर्गत काम करती है? एसोसिएशन नेशनल एडवर्टाइजर के अंतर्गत काम करती है। यानी आपके पास यह एक राष्ट्रीय विज्ञापन प्रबंधन संघ है। राष्ट्रीय विज्ञापन प्रबंधन संघ है, जिसका ऑल ओवर वर्ल्ड जो मुख्यालय है वो आपका कहां है? अमेरिका, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो अब बात आती है, इसको भूल जाओ आप, सिंपल वर्डिंग याद रखो। अब इसके जो फैम में काम करेगा तो यह एक मार्केटिंग का स्ट्रॉन्ग पावरफुल इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक शक्तिशाली उपकरण है। कि आपसे पूछा जाए कि पूरी मार्केटिंग को चलाने में जो एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट का काम करता है वो कौन करता है? तो वो विज्ञापन करती है, एडवर्टाइजमेंट करती है, नंबर एक। नंबर दो, यह कैसा होता है? ये आपका गैर व्यक्तिगत होता है, यानी आपके पास गैर व्यक्तिगत है, नंबर एक। नंबर दो, कैसा हो सकता है? जन संचार होता है, पूरी जनता में ये क्या करता है? संचार करता है, कम्युनिकेट करता है। उसके अलावा सार्वजनिक संचार भी बोल सकते हैं इसे, जन संचार और सार्वजनिक संचार कह सकते हो। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि भाई साहब कोई भी उत्पाद आया है, किसी भी ब्रांड का आया है, उस उत्पाद को, उसकी सेवाओं को क्या करना है? किसी घटना को बढ़ावा देना। क्या काम करना है? इसका मुख्य जो उद्देश्य होता है, इसका जो मुख्य कार्य है
पहला मुख्य कार्य क्या है इसका? नंबर 1, इसका मुख्य कार्य यह होगा, इकट्ठा लिख देते हैं, किसी भी ब्रांडिंग उत्पाद या सेवा, उत्पाद है, किसी कंपनी की कोई भी सेवा है, या आपके पास कोई बहुत बड़ी ब्रांडिंग है, या आपके पास क्या है कोई घटना, इनको क्या करना है? बढ़ावा देना। इनको क्या करना? इनहेंस करना, बढ़ावा देना, मतलब प्रमोट करना। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? प्रमोशन, संवर्धित करना। यानी आपके पास किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के उसे बेचने के लिए तैयार करना, लोगों में उसे लाना, लोगों को आकर्षित करना, और लोगों को क्या उस उत्पाद के प्रति जागरूक करने का भी काम होता है। कि जैसे क्या है, कोई भी सिगरेट की जब बात आती है तो उस पर लिखा होता है, कोई भी मूवी देखते हो तो उसमें पहली पॉइंट यही आती है कि जो धूम्रपान है, शराब है, नशीले पदार्थ हैं, ये स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं? हानिकारक। फिर भी हम क्या करते हैं, जैसे क्या है, मुझे 2 गुट पिला दे साथिया, ये गाना सुन के क्या कि फिल्मों में लोग डांस करते हैं और शराब पीते हैं, जबकि वो फिल्म शुरू होने से पहले ऐड दी जाती है कि भाई साहब जो भी इस फिल्म में किरदार दिए गए हैं शराब वाले, सिगरेट वाले, गुटके वाले, उन पे आप फोकस मत करना क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। लेकिन हम उस बात को फोकस ना करके हम किसको ऐड कर रहे हैं? उस हीरो को, उसके चाल चलन को। भाई हीरो ने जब चाल चलन दिया क्योंकि वो ऐड हो गई हमारे लिए, हम उसको भूल गए जो उसने पहले नंबर पे क्या है, पर्दे पे जो एक सूचना जारी की है। तो इसलिए क्या है, ये चीजें इसीलिए क्या है एडवर्टाइज की जाती है। तो यानी उत्पाद, सेवा, ब्रांडिंग या किसी घटना को क्या देना? बढ़ावा देना, उसे प्रमोट करना, यह मुख्य कार्य होता है किसका? एडवर्टाइजमेंट का। अब बात आती है इसके उद्देश्य क्या है, यानी व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स, कि इसके मुख्य जो उद्देश्य हैं, मुख्य जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? नंबर 1, ग्राहकों को आकर्षित करना। यानी एडवर्टाइजमेंट क्या काम करती है? सबसे पहला काम यही करती है कि ग्राहकों को अट्रैक्ट करती है। कि जैसे भी आप किसी हीरो के फैन हो और उसकी फोटो किसी प्रोडक्ट पे लगी हुई है, आपका दिल नहीं करता कि ये नहीं लेना चाहिए, फिर भी आप हीरो के चलते क्या उस प्रोडक्ट को खरीद लेते हो, तो ये आपका आकर्षण है। नंबर 2, उत्पाद के प्रति ग्राहक की जागरूकता। तो उत्पाद के प्रति क्या है? ग्राहक की जो जागरूकता है वो बढ़ाना। जागरूकता को क्या करना? बढ़ाना। नंबर 2। नंबर 3, उत्पाद ग्राहक को उत्पाद खरीदने का निर्णय लेने के लिए, अब उत्पाद खरीदने के लिए निर्णय लेने के प्रति अवगत, यानी उसे ये भी क्या है निर्णय दिलाना है कि ये उत्पाद अगर हमारे किसी बढ़िया बंदे ने इन्वेंट किया है तो हमें उस उत्पाद के खरीदने के प्रति निर्णय लेने से भी क्या करवाता है? अवगत करवाता है। उसके अलावा क्या काम करता है उत्पाद के? नंबर 4, उत्पाद जो भी आपने खरीदा है, उत्पाद के लाभ व गुणवत्ताओं के प्रति जागरूकता, उनके प्रति भी आपको क्या किया जाता है? जागरूक किया जाता है, आपको अवेयर किया जाता है, जागरूकता दी जाती है। किसके द्वारा? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसमें हमने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा। कि सबसे पहले हमने ये सीख लिया कि भी विज्ञापन क्या है। विज्ञापन केवल एक हिस्सा है किसका? आपके पास मार्केटिंग का। कि विज्ञापन जो है एक शक्तिशाली उपकरण है और ये एक हिस्सा है, यह केवल एक हिस्सा है। ये हिस्सा किसका है? मार्केटिंग का। याद रखना, इट इज बी ओनली पार्ट ऑफ मार्केटिंग। ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग है। किसके अधीन काम करता है? ANA के अधीन काम करता है। राष्ट्रीय विज्ञापन प्रबंधन संघ के अंतर्गत आता है। शक्तिशाली उपकरण है, गैर व्यक्तिगत है, जन संचार या सार्वजनिक क्या है? संचार है। मुख्य कार्य क्या है इसका? उत्पाद, सेवा, ब्रांडिंग घटना को बढ़ावा देना, प्रमोट करना। उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ग्राहकों को आकर्षित करना, प्राप्त करना, यह भी लिख सकते हो।
कि ज्यादा से ज्यादा ग्राहक जोड़ना, ग्राहकों को आकर्षित करना, प्राप्त करना, कंपनी के साथ संलग्न करना, एसोसिएट करना, यह भी मुख्य कार्य होता है किसका? एडवर्टाइजमेंट का। दूसरा क्या है? जागरूकता बढ़ाना उत्पाद के प्रति, ग्राहक को उत्पाद खरीदने के निर्णय लेने के प्रति अवगत करवाना। उसके अलावा जो उत्पाद के लाभ और गुणवत्ताओं के प्रति भी क्या है, जो उसकी क्या है जागरूकता है, उसे भी बढ़ावा देना। यह मुख्य काम था किसका? एडवर्टाइजमेंट का। अब बात आती है कि हमारे पास जो हम मार्केटिंग लेकर चल रहे हैं, तो भारत में भी क्या है कि सबसे पहले मार्केटिंग किस शाखा के रूप में उत्पत्ति हुई या किस शाखा के रूप में आई? तो नेफेड। यानी भारत में जो, इंडिया में जो नेशनल लेवल पर जो शुरुआत हुई, भारत में भी जो मार्केटिंग है, अगर बात करता है कि मार्केटिंग की सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है, अगर आपसे पूछ लिया जाए ऑल ओवर वर्ल्ड सबसे पहले जो मार्केटिंग की शुरुआत है, मार्केटिंग मेसोपोटामिया के समय से चलती आ रही है। क्योंकि पहले भी तो लोग इस्तेमाल किया करते थे मार्केटिंग। आपके पास 1500 ईस्वी पूर्व भी चलती आ रही है, किस समय से? मेसोपोटामिया। तो मेसोपोटामिया के लोग भी इस चलन का क्या करते थे? उपयोग करते थे अपने उत्पाद बेचने के लिए। तो वो शुरुआत थी, लेकिन हमने ये मॉडर्न इरा पढ़ना है। तो यानी भारत में भी मार्केटिंग की शुरुआत हुई है। भारत में मार्केटिंग की शुरुआत किसके रूप में हुई है? नेफेड। यानी नेफेड क्या है आपके पास? ये नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव फेडरेशन है, यानी मार्केटिंग फेडरेशन, यानी नेशनल, इंडियन नेशनल, यानी भारत का राष्ट्रीय कृषि, इंडियन नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कोऑपरेटिव मार्केटिंग है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन। यानी हमारे पास एक कृषि सहकारी विपणन संघ है, यानी भारतीय, इसको हिंदी में लिखें तो क्या है आपका? भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ये आपके पास सबसे पहले कब शुरू हुआ था? इसकी शुरुआत हुई थी गांधी जयंती के दिन, यानी 2 अक्टूबर 1958 को। तो 2 अक्टूबर 1958 को गांधी जयंती के दिन शुरुआत की गई थी किसकी? नेफेड की। नेफेड का एक ही काम है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के उत्पाद आते हैं, उनकी उपज को बढ़ावा देना और मूल्यांकन में वृद्धि करना, यह काम था किसका? हमारे पास है नेफेड का। ऐसे ही हरियाणा राज्य में भी क्या है? हैफेड की शुरुआत हुई कि हरियाणा राज्य में जो इन उत्पादों को, वितरण को जो बढ़ावा देना है, वो किसके थ्रू होता है? हैफेड। यानी हैफेड क्या है? हैफेड पूछ ले कहां से है, तो ये हरियाणा से है। यानी इसका मतलब क्या है? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई। कोऑपरेटिव किसकी होती है? सप्लाई करना, एंड मार्केटिंग, एंड साथ में क्या करना? मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, यानी मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड है, संघ है और निगम भी। तो आपके पास किस तरह का है ये? तो यह एक तरह से निगम रूप में जो लिमिटेड है। तो हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग, यानी वितरित और विपणन सहकारी है हरियाणा राज्य का संघ। तो ये आपके पास शुरुआत कब हुई थी? जब से हमारा राज्य बना है, यानी 1 नवंबर 1966 से। तो 1 नवंबर 1966 से हरियाणा में भी मार्केटिंग सिस्टम चलता आ रहा है। लेकिन अगर पूछा जाए कि अकेले विपणन बोर्ड की शुरुआत कब हुई थी, तो 1 अगस्त 1969। यानी इसके साथ अगर पूछे, हैफेड से अलावा पूछे कि जो हरियाणा का
विपणन बोर्ड बना है, विपणन बोर्ड। तो विपणन जो बोर्ड बना है वो आपके पास कब बना है? वो बना है प्यारे बच्चों हरियाणा का 1 अगस्त 1969 को। और जो आज एग्रीकल्चर के जो मिनिस्ट्री है वो कौन है? जेपी दलाल। और जो पूछ लिया जाए इस विपणन बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो आदित्य देवीलाल। यानी आपके रिसेंटली जो चेयरपर्सन पूछ ले आपसे कि चेयरमैन ऑफ दिस मार्केटिंग बोर्ड ऑफ हरियाणा, तो वो आपके पास कौन है? आदित्य देवीलाल। तो यानी आदित्य देवीलाल हमारे मार्केटिंग बोर्ड के क्या हैं? हाल ही के चेयरमैन या चेयरपर्सन, अध्यक्ष कहे जा सकते हैं। तो ये इस तरह की क्या है जो जानकारी है मार्केटिंग के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और वो आपको पता होनी चाहिए। तो नेफेड पढ़ दिया, हैफेड हो गया, हैफेड के अलावा क्या है? विपणन बोर्ड। एक चीज रिसेंटली हैफेड के ऊपर इस बार पूछी जा सकती है जो 2023 में घटित हुई है, फूड एंड बेवरेजेस के तौर पे हैफेड ने एक एग्जीबिशन किया है। कौन से देश में किया है, कौन से शहर में किया है और वो किस नाम से मशहूर है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है करंट अफेयर का और मार्केटिंग का भी, ठीक है, याद रखना। लिख देता हूं मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर आपसे पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हैफेड, कि हैफेड के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के तौर पर और आपकी मार्केटिंग के तौर पर क्वेश्चन बनता है वो इसी से जुड़ा हुआ है, हैफेड से। हैफेड से क्वेश्चन क्या जुड़ा हुआ है कि जो फूड एंड बेवरेजेस, फूड एंड बेवरेजेस एग्जीबिशन, कि फूड एंड बेवरेजेस जो आपका एग्जीबिशन हुआ है, प्रदर्शनी जो हुई है, यानी खाद्य पदार्थ और क्या है पीने वाले पदार्थों की जो क्या की गई है एक प्रदर्शनी। ये प्रदर्शनी हैफेड ने कहां पे की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये कब से कब हुई है? तो याद रखना ये जो प्रदर्शनी है ये कहां हुई? तो हुई कहां पर है? ये आपकी यूएई में हुई है, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक खेमा है, 7 खेमे हैं इसमें, जिसमें से एक खेमा है जहां दुनिया की चाहत है कि उस शहर में जाया जाए, आनंद लिया जाए और लोगों की ख्वाहिश है और कम पैसे में टूरिस्ट कर सकते हो, आप यात्रा कर सकते हो। और उसका नाम क्या है उस खेमे का? दुबई। तो दुबई के अंदर ये प्रदर्शनी की गई और ये जो दुबई में प्रदर्शनी हैफेड के द्वारा की गई फूड एंड बेवरेजेस के लिए, ये कब से कब की गई? ये की गई थी 20 से 24 फरवरी को, 20 से 24 फरवरी 2023 में, यानी हाल ही में हुई है, इसी साल हुई है। और ये आपकी किस नाम से जानी जाती है ये भी आप याद रखेंगे, ये जानी जाती है आपके पास गल्फ फूड। यानी गल्फ फूड नाम क्यों दिया इसे? क्योंकि ये जो आपके साम्राज्य हैं, ये जो अरब एमिरेट्स हैं, इन्हें गल्फ का नाम दिया जाता है, गल्फ ऑफ स्टेट्स कहा जाता है। तो गल्फ ऑफ जो स्टेट्स हैं उसी के नाम पे क्या रखा था? इस एग्जीबिशन का नाम गल्फ फूड रखा था। तो आपसे पूछा जाए हैफेड की जो नई नवनिर्मित जो प्रदर्शनी हुई है वो कहां हुई है, कब से कब हुई है और ये प्रदर्शनी किस नाम से आंकी गई है फूड और बेवरेजेस के लिए? तो गल्फ फूड के नाम से आंकी गई है। ये भी एक आपका क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में उठ जाए, ठीक है। तो क्योंकि ऐसी चीजें आपको याद रखनी है। अब बात आती है हमारे पास कि जो मार्केटिंग करनी है, मार्केटिंग के हमने जो पहले पदार्पण पढ़े थे उस पर थोड़ा सा फोकस बैक पॉइंट पे लेके चलता हूं कि जो आपके पास भारत की जुड़ी हुई मार्केटिंग प्रॉपर्टी थी, विपणन थी, वो मैंने बताई आपको। अब मार्केटिंग के लिए खास तौर पर जो पहले पीज आए थे, यानी जिन पे मार्केटिंग मिक्स का नियम बना था, कि जो मार्केटिंग मिक्स का जो नियम बना था जिन्हें जेरोम मैकॉर्थी ने दिया था, 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। तो 4 पीज ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये स्ट्रेटजीज जो होती है, योजनाएं जो बनाई जाती है उसके अधीन आते हैं। 4 पीज का मीनिंग बता देता हूं। 4 पीज आपके पास क्या है, फिर हम 7 पीज भी पढ़ेंगे। तो 4 पीज में पहली चीज आती है वो आती है प्रोडक्ट। पहली चीज क्या होती है? प्रोडक्ट।
यानी आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उत्पाद। उत्पाद के बाद आप कहां जाओगे? उसके मूल्य पर। उत्पाद के बाद उसे बेचने और खरीदने और लागत की बात आती है। जो भी छूट आती है वो आपके पास किस में आती है? प्राइस में ही आती है, गारंटी वारंटी के साथ भी। तो ये आपके पास क्या है? मूल्यांकन, यानी मूल्य है, जो उसकी लागत चीज है और जो हमें बेचनी है, कितनी हमें छूट देनी है। उसके बाद हमारे पास क्या चीज आती है? प्लेस। प्लेस का मतलब है कि उत्पाद के ऊपर आपने लागत सारी चीजें देखकर उसे वितरित करना है। वितरित करने का मतलब है उसे पहुंच करवानी है। पहुंच के लिए शब्द लगता है प्लेस। प्लेस के लिए वैसे जो शब्द माना जाता है वो माना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन। कि जो प्लेस के लिए जो शब्द माना जाता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब वितरण, कि वितरण का मतलब है लोगों तक पहुंच करना। यानी जो हमने लोगों तक उत्पाद की क्या करनी है? पहुंच करनी है। तो लोगों तक हमें पहुंच करनी है, उत्पाद को पहुंचाना है, यानी वितरित करना है। तो ये वैसे आपके पास नाम क्या हुआ? स्थान। फिर आता है अपने पास कि आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसे क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा लोगों में क्या है? संवर्धित करना, प्रमोशन करना, उसे बढ़ावा देना। तो यानी चौथा जो पी है, चौथा पिलर क्या चीज होती है? प्रमोशन। कि जो लोगों में उत्पाद के प्रति आकर्षण पैदा करेगा। प्रमोशन का मतलब होता है संवर्धन, यानी संवर्धन पैदा करना जिससे लोगों में उत्पाद के प्रति रुचि बढ़े। तो ये थे 4 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग मिक्स में 1967 के अंदर आपका प्रिंसिपल बनाया किसने? फिलिप कॉटलर ने। और ये जो 4P दिए हैं ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये आपके दिए हैं जेरोम मैकार्थी ने। ये आपके किसने दिए हैं? जेरोम मैकार्थी ने। फिर क्या किया जाता है कि इसमें 3P और ऐड कर दिए जाते हैं। फिर एक नया रूप बन जाता है किसका? 7Ps का, यानी 7 पिलर्स ऑफ मार्केटिंग। तो 7Ps ऑफ मार्केटिंग का वर्ड जब सुनते हो आप तो 3 चीजें और ऐड कर देनी है। अब पहली चीज है प्रोडक्ट, दूसरी प्राइस, तीसरी प्लेस और चौथी क्या है? प्रमोशन। तो फिर 5वीं और ऐड कर दो कि जो 5वें नंबर पे आएगा वो आपके पास कौन आएंगे? लोग। क्योंकि खरीदने वाले कौन होंगे? आपके साथी होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, ऐसा तो नहीं है। तो कौन होंगे? जो ग्राहक होंगे। ग्राहक क्या है आपके लिए? लोग, एक जन समूह, यानी पीपल्स। तो यानी लोगों तक क्या होगी? उसकी पहुंच होगी। उसके बाद क्या की जाती है? पैकेजिंग प्रोसेस, यानी आपने क्या करनी है? प्रोसेस करनी है। और जो प्रोसेस होती है वो एक प्रक्रिया है। प्रक्रिया किसके अंतर्गत आती है? यह भी आपको याद रखना है, पैकेजिंग में आती है। पैकेजिंग का मतलब है कि सामान को अच्छे तरीके से बंद करना और उसे प्रक्रिया रूप में चलाना। यानी ये क्या होती है? आपकी एक प्रक्रिया कि जिसमें आपने सामान लिया, सामान की पैकिंग की, ब्रांडिंग की और उसे आगे बेच दिया। तो ये जो चीज होती है ये होती है प्रोसेस में और पैकेजिंग में। लास्ट जो पी आता है उसे कहते हैं फिजिकल एविडेंस। यानी आपके पास लास्ट जो पी बनता है वो आपके पास क्या है? फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस को हम क्या कहते हैं? भौतिक साक्ष्य। यानी फिजिकल एविडेंस है वो आपके पास क्या चीज है? भौतिक साक्ष्य। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारे पास 7Ps और क्या है? 4Ps की प्रॉपर्टी। तो यानी मार्केटिंग, विज्ञापन, हमने सारी चीजों को क्या इन्वॉल्व किया है। हमने ये देख लिया कि मार्केटिंग की शुरुआत कहां से होती है, मार्केटिंग का जो आधार रूप है वो क्या है, मार्केटिंग के पिलर्स क्या होते हैं, 4 पिलर और 7 पिलर्स, यानी 4Ps और 7Ps। देन किसकी है? जेरोम मैकार्थी की। इनके ऊपर प्रिंसिपल मार्केटिंग मिक्स किसने किया है? आपके पास है फिलिप कॉटलर। और फिलिप कॉटलर को आज का जनक भी कहा जाता है। किसके लिए? मार्केटिंग विपणन के लिए या प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग देने के लिए। लेकिन एक चीज और आती है कि आपके पास जो सर जेसी जॉनसन्स हैं, जो एससी जॉनसन्स, जॉनसन्स जो हैं आज के मॉडर्न मार्केटिंग फादर भी माने जाते हैं। वहां कोई नहीं पूछता, लेकिन ये वर्ड दो याद रखने हैं आपको, फिलिप कॉटलर और दूसरा याद रखना है जेरोम मैकार्थी। और एक एडवर्टाइज के रूप में अगर बात आए तो इंडियन बंदे का नाम आता है एडवर्टाइजर के रूप में, यानी हु इज द फेमस इंडियन एडवर्टाइजर। तो एडवर्टाइजमेंट के रूप में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए
कि जो एडवर्टाइजमेंट है इसमें एक भारतीय मूल का व्यक्ति है जिसको ऑस्कर ऑफ वर्ल्ड एडवर्टाइजर के रूप में वोटर मिला था पहला। ठीक है, ऑस्कर किसके रूप में माना जाता है उसे? ऑस्कर, ऑस्कर ऑफ वर्ल्ड, ऑस्कर ऑफ वर्ल्ड एडवर्टाइजर। ऑस्कर ऑफ वर्ल्ड एडवर्टाइजर के रूप में वोटिंग जो दिया गया वो किस इंडियन को दिया गया? तो वो आपके पास था एलिक, एलिक पदमसी। तो यानी एलिक जो पदमसी है इसको सबसे पहला वोटिंग मिला था एडवर्टाइजमेंट के रूप में। किसके द्वारा गया था? ऑस्कर ऑफ वर्ल्ड एडवर्टाइज के रूप में इसे चुना गया था। दूसरा, इंटरनेशनल कैलिग ऑफ हॉल फेम। तो इंटरनेशनल कैलिग ऑफ हॉल फेम का भी वोट किसे प्राप्त हुआ है? इसी एलिक पदमसी को हुआ है। दूसरा लिख देता हूं कि इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल कैलिग, इंटरनेशनल कैलिग फेम ऑफ हॉल का भी वोटिंग जो पार्ट इंडियन के तौर पे माना जाता है वो किसको मिलता है? वो भी एलिक पदमसी को मिलता है। तो इसका देख रेख, इसका लेखा जोखा किसके अंतर्गत आता है? एसोसिएशन नेशनल एडवर्टाइजर के अंतर्गत आता है। इसके मुख्य कार्य हमने बताए, घटना को बढ़ावा देना, उत्पाद, सेवा या कोई भी ब्रांडिंग है। फिर आते हैं कि ये चीज क्या है, फिर हमने उद्देश्य भी पढ़े। तो ये थी प्रॉपर्टी प्यारे बच्चों आज के हमारे इस मार्केटिंग क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया ये बचता है, लास्ट जो इंपॉर्टेंट खेल है वो ये है कि मार्केटिंग के 4 पिलर और 7 पिलर क्या हैं। मार्केटिंग के जो 4 पिलर्स हैं वो देन किसकी हैं, उसके फादर कौन है, और जो 7 पीस हैं वो क्या हैं और उसके फादर कौन है, और इसके लिए प्रिंसिपल किसने तैयार किया? मार्केटिंग मिक्सिंग के प्रिंसिपल किसे कहा जाता है, या मार्केटिंग मिक्सिंग प्रिंसिपल के जनक या फादर किसे कहा जाता है, और इंडियन एडवर्टाइजर कौन है। और उसके अलावा जो सबसे पहले शुरुआत हुई है वो हमने बता ही दिया कि ऐतिहासिक तौर पर कहां से शुरुआत होती है इस मार्केटिंग की? मेसोपोटामिया, 1500 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो ये था लेखा जोखा प्यारे बच्चों हमारे पास मार्केटिंग का। तो आज के सेशन में प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।